सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 16 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राजनीतिक खबरों के बीच एक महत्वपूर्ण खबर है कि समुद्र के रास्ते दुनिया की परिक्रमा करेंगी नौसेना की 2 महिला अधिकारी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के जल्द ही समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने रविवार को बताया कि रूपा और दिलना नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। मघवाल ने कहा, सागर परिक्रमा एक कठिन यात्रा होगी जिसके लिए अत्यधिक कौशल, फिटनेस और मानसिक सतर्कता की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों महिला अधिकारी बेहद कठोर प्रशिक्षण ले रही हैं और उनके पास हज़ारों मील की समुद्री यात्रा का अनुभव है। मधवाल के मुताबिक रूपा और दिलना विश्व भ्रमणकर्ता और गोल्डन ग्लोब रेस के नायक कमांडर सेवानिवृत्त अभिलाष टामी की देखरेख में प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। मतलब कि बहुत ही पॉजिटिव खबर है। INS तारिणी इनका नौका होने वाली है जिससे वो पूरे वर्ल्ड का ट्रैवलिंग करेंगी और ये हैं इंडियन नेवी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोनों हैं महिलाएं। कहाँ पे निकली हैं वर्ल्ड टूर पे, समुद्र यात्रा से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समुद्र यात्रा पर कठिन होती है। पैसिफिक ओशन को पार करना ही अपने आप में चुनौती होती है। कभी यूट्यूब पे देखिएगा आप कि कैसे ओशन का विकराल रूप जब आता है ना, बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। तो बहुत ही कठिन यात्रा होगी ये। कल्पमेधा से शुरुआत करेंगे। अपूर्ण, अनिश्चित अथवा भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना है कि हम गलत फैसले की गलतियों से बच जाएं। मतलब अपूर्ण, अनिश्चित अथवा भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम गलत फैसले की गलतियों से बच जाएं केवल एक खतरे की दूसरे खतरे से परिवर्तित करना है। हेक्ले, बहुत ही सही बात है। और आज का प्रथम लेख है दूसरे ग्रहों के जीवन पर नज़र। अब इसरो भी जो है एलियंस पे और दूसरे ग्रहों पर नज़र रखने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं अभिषेक कुमार सिंह क्या कह रहे हैं इस विषय में। आम इंसान ही नहीं, खुद वैज्ञानिक परिग्रही सभ्यता के बारे में जानने को इच्छुक रहे हैं, मगर इस मामले में शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाएं अभी कुछ भी ठोस रूप से कह नहीं पाती हैं। अनजान वस्तु में UFO और उड़ान तश्तरियों को देख जाने के हज़ारों दावे हैं, मगर कोई शीर्ष वैज्ञानिक इस पर कुछ कहने की कोशिश करता है तो इस पर सनसनी ज़्यादा पैदा होती है। ठोस कम हासिल होता है। उसकी वजह है कि इन वैज्ञानिकों के पास भी अपने बात साबित करने के लिए ठोस साक्ष्यों का अभाव होता है। मगर अभी इसरो प्रमुख ने सोशल मीडिया पर यह धारणा व्यक्त की है कि इसकी बहुत संभावना है कि परग्रही सभ्यताएं हमारे मुकाबले में ज़्यादा उन्नत हो और वह हमें देख रही हो या हम पर नज़र रख रही हो। इसी की बहुत संभावना है कि पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के प्राणी आते रहते हों। अब मतलब दुनिया भर की वही बातें हो रही हैं। एलियंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFO की बात कर रहे हैं। और जो कि हम जानते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहता है, क्यूरियोसिटी भरा भी रहता है। US से लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड में कई वेब सीरीज़ और मूवीज़ बनाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती हैं एलियन साइटिंग्स को लेकर। तो देखते हैं भारत भी इसमें प्रयास कर रहा है खोज करने में अन्य ग्रहों और ग्रह जीवियों को। और जैसे जैसे बीते वर्ष 23 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा था कि UFO और एलियंस संबंधी घटनाओं से जुड़ी चर्चाओं को सनसनी से अलग कर देखने और उन्हें विज्ञान के तराजू पर तोलने की हिमायत ही है। अमेरिकी सरकार ने इन्हीं पहलकदमियों के बीच उड़ान तश्तरियों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। समिति के सामने UFO देखे जाने के 510 घटनाएं का ब्यौरा जांच के लिए रखा गया है, जिनमें से ज़्यादातर को आकाश में उड़ने वाले बड़े गुब्बारों से जोड़ा जाता है।
इन गुब्बारों में जासूसी वाला कोण हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूएफओ जुड़ने वाली हर घटना के पीछे कोई जासूसी संबंध हो। मतलब ये देखिए, ये सब अभी तो मोस्टली फ़िक्शनल ही है। यूएफओ और एलियन से जब भी बात होती है तो कंट्रोवर्सी गलत दिशा में ज़्यादा चली जाती है ना? अ, उस पे हम नहीं जाएँगे। फ़िलहाल इस आर्टिकल में इसी का ज़िक्र करा गया कि अब इसरो भी ढूँढने का प्रयास कर रहा है और कोई हम पे नज़र तो नहीं रख रहा, या फिर यूएफओ वगैरह पे क्या हकीकत में होते भी हैं या नहीं होते हैं। अगला लेख है घाटी में आतंक। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर परस्पर विरोधी बातें सुनने को मिलती रहती हैं। सरकार का दावा है कि अब वहां आतंकवाद खत्म होने को है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद काफ़ी कम हो गया है, अब केवल कुछ इलाकों तक सिमट रह गया है, जल्द ही उसे समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी वही बात दोहराई है। उन्होंने डोडा से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि जम्मू में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौर से पहले ही वहां आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक अधिकारी समेत 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। सेना ने जवाबी हमले में 3 आतंकियों को मार गिराया। घाटी में सक्रिय विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और बहुत सारे निरपराध लोग मारे गए हैं। अनेक सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इससे पहले आतंकवादी घटनाएं इतनी नहीं होती थी। केंद्र सरकार ने तब स्थानीय लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था और आतंकी गतिविधियां काफ़ी कम हो गई थी, मगर सरकार इन बातों को सिरे से खारिज करती है। हालांकि 2 वर्ष पहले गृह मंत्रालय ने भी माना था कि विशेष दर्जा खत्म होने और राज्य के कर्फ्यू के दौरान स्थानीय युवाओं की आतंकी समूहों से भर्ती बढ़ी है। पहले नोटबंदी के समय दावा किया गया था कि इससे आतंकी समूह को कमर टूट जाएगी, उन्हें वित्तीय मदद मिलनी बंद हो जाएगी। फिर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कहा गया था कि इससे दहशतगर्दी पर लगाम लग जाएगी, मगर हकीकत यह है कि करीब 2 वर्ष तक सघन तलाशी और कड़ी पहरेदारी के बावजूद आतंकी घटनाओं पर कोई उल्लेखनीय अंकुश लगा नजर नहीं आया। फिर जैसे जैसे वहाँ जनजीवन सामान्य बनाने के लिए कुछ ढिलाइयाँ दी जाने लगी, दहशतगर्दी एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है। बीते 5 वर्ष में थोड़े-थोड़े समय बाद सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला बढ़ रहे हैं। उन हमलों की समीक्षा की यह भी तथ्य सामने आया है कि उनके पास बाहर से अत्याधुनिक हथियार पहुंचने लगे हैं। तो रियलिटी ये है कि अभी भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है और स्थिति को बेहतर करने के लिए समय लगेगा, और ये चीज़ तो गृह मंत्रालय भी जानता है। अगला लेख है चीते का कुनबा। चीता परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 2 वर्ष पहले नामीबिया से 8 चीते लाकर मध्य प्रदेश के कूनो उद्यान में छोड़े गए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि कूनो मध्य प्रदेश में है। कूनो का पूरा नाम है कूनो पालपुर। ये एक चीता सेंचुरी, चीता को बेसिकली यहाँ पे पुनर्वास करा गया था एमपी में, कूनो में। ये हमारा चीता मिशन था। हम चीता कहाँ से लाए थे? हम चीता कहाँ से लाए थे? कितने लाए थे? 20+ लाए थे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। हम चीता कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए थे। कितने लाए थे ये आप बताइए। 10, 12, 20+, 30+ या 19? हालांकि तब काफ़ी आशंका जताई गई थी कि भारत की जलवायु चीतों के अनुकूल नहीं है और शायद वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, मगर अब वह आशंकाएं काफ़ी हद तक निर्मूल हो चुकी हैं। उसके 1 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता मंगाए गए थे। हालांकि इस बीच 8 चीतों ने दम तोड़ दिया, पर बचे हुए चीतों ने 17 शावकों को जन्म दिया, जिनमें से 12 जीवित हैं। स्वाभाविक है कि इसे उत्साहित होकर सरकार ने अब केन्या से चीते लाने का समझौता किया है। भारत ने इसे अंतिम रूप दे दिया है और केन्या प्रशासन से इस पर मंजूरी का इंतज़ार है। केन्या से लगाए गए जाने वाले चीतों की गुजरात के बनी घास के मैदानों में बन रहे प्रजनन केंद्र में बसाने की योजना है। ऐसा नहीं है कि चीतों को बसाने की कोशिश इससे पहले नहीं हुई। अंग्रेजों के शासन में भी इसके प्रयास हुए, मगर यहाँ की जलवायु और शिकारियों पर अंकुश न लगा पाने की वजह से चीतों का कुनबा बढ़ नहीं पाया। अच्छी बात है कि अब कूनो उद्यान में चीतों का परिवार बढ़ रहा है। उनकी संख्या 25 हो गई है। हालांकि योजना थी कि चीतों को कूना में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाना था, मगर इनमें बीमारियों और शिकारियों आदि के भय से उन्हें अभी तक पिंजरों में ही कैद रखा गया है। मतलब उनको जहाँ पे रखा जा रहा है वो एक लिमिटेड स्पेस है, उनको वाइल्ड में नहीं छोड़ा जा रहा है। और देखते हैं आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। हालांकि
बीते कुछ लंबे समय से नामीबिया ने भी कई प्रश्न चिन्ह भारत सरकार पर उठाए थे। नामीबिया ने ये कहा था कि जो लगातार चीतों की डेथ हो रही थी, तो नामीबिया के साथ खुल के भारत सरकार ने संपर्क नहीं रखा, भारत के साथ खुल के कोई भी विचार विमर्श नहीं करा। नामीबिया सरकार ने कई बार प्रयास करे भारत सरकार को अप्रोच करने के कि क्यों चीता मर रहे हैं, मतलब एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी कई बार, मगर भारत सरकार ने बिल्कुल भी पॉजिटिव आउटलुक नहीं दिखाया। ये सब आर्टिकल्स में आया था, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर करा था कि नामीबिया ने चिंता जताई थी कि भारत सरकार चीतों की डेथ को लेके, और डेथ की बात नहीं है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, पर भारत सरकार ओपन कम्युनिकेशन नहीं रख रही है कि क्या कारण है डेथ होने के, उस कैसे सॉल्यूशन रख सकते हैं इसका, वगैरह वगैरह। तो ये भी नामीबिया ने आरोप लगाए थे जब लगातार चीतों की मृत्यु हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं, समय लगता है पुनर्वास करने में और किसी भी पशु जानवर को नए क्षेत्र में अपने आप को ढालने में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो अब देखते हैं अमेरिकी चुनाव के अलावा और क्या हो रहा है। भारत के साथ दूर कर ली है गलतफहमियां, अब अच्छे रिश्ते। मालदीव जो कि पिछले साल कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गया था, और अब विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अब दोस्ती का रास्ता अपना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ रक्षा समझौते भी करे हैं मालदीव सरकार के साथ। अगर देखें वेनेजुएला के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश, 6 विदेशी गिरफ्तार, जो कि दुखद है। अंतरिक्ष की सैर कर के धरती पर लौटे जेरेड आइजैकमैन। अरबपति प्रौद्योगिकी उद्यमी जेरेड आइजैकमैन अपने साथियों के साथ 5 दिन की अंतरिक्ष की सैर कर रविवार को धरती पर लौट आए हैं। ये असल में प्राइवेट टूरिज़्म के रूप में गए थे। अगर आप जानते हैं कि कमर्शियल स्पेस टूरिज़्म भी लगभग शुरू हो चुका है, तो उस अभियान में ये गए थे। ये कोई प्रॉपर एस्ट्रोनॉट नहीं, ये अरबपति व्यक्ति हैं, तो प्राइवेट स्पेस टूरिज़्म में गए थे। और खेल जगत की कई खबरें हैं हमारे समक्ष, जिसका अध्ययन आप कर लीजिएगा। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। भारतीय F2 ड्राइवर F2 कुछ मैनी दुर्घटना में बाल बचे। ये फॉर्मूला रेसिंग कार्स होती हैं, वो वाले इवेंट्स होते हैं। तो आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।